और अब खबरें विस्तार से। नोएडा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। नोएडा समेत पश्चिमी यूपी में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन हुआ। इसमें प्रदेश प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद और विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में निकाय चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया गया और 2024 लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाए उसको लेकर भी मंथन किया गया। के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है और केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार आज सभी प्रदेशों की बैठकें होनी है, लेकिन चूंकि हमारा बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में संगठन में क्षेत्र की व्यवस्था है, तो आज क्षेत्र की बैठक है। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन के 19 जिलों के सभी कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान में अपने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने का काम और अलग अलग ग्रुपों में बैठकर बातचीत करने का जो एक रूपरेखा है, उस रूपरेखा हम लोगों ने बनाई है और मुझे विश्वास है कि 2024 में हम अपनी सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में सभी कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता मोदी जी के नेतृत्व में हमें बड़ा जनादेश देकर केंद्र में सरकार बनाने का, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर देगी। संगठन आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर अध्यक्ष से लेकर और सभी छोटा से छोटा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर हम लोग कार्य करते हैं और उसी रचना के तहत आगामी 30 मई से 1 माह का एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता छोटे से बड़े लेवल तक अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ पर, अपनी अपनी विधानसभा में, लोकसभा स्तर पर जो 9 वर्षों में यशस्वी कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया के नेतृत्व में हैं, उन सभी कार्यों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और 1 माह का ये प्रवास जनता से संपर्क का प्रवास होगा, जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग प्रभावित करते हैं यहाँ की राजनीति को, ज़्यादा की सामाजिक व्यवस्थाओं को, उनसे संपर्क होगा, घर घर संपर्क होगा और बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी, 51 बड़ी रैलियाँ होंगी, लगभग 396 लोकसभा केंद्रों के अंदर ये ऐसे आयोजन होंगे और इस तरह लगभग 1 महीने में हम पूरी लगभग 500 के करीबन जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें अपने अपने जो हमें कार्य किए हैं उन पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। अभी आपने देखा कि नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक और प्रचंड विजय हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हासिल किया। पश्चिम में तो हमने 4 की 4 नगर निगम की सभी सीटें मेयर की भी जीती हैं और यह माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ जो हम लोग लेकर के जनता तक गए, उनका भी परिणाम है। उसी क्रम में यह चुनाव के तुरंत बाद महासंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है और प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे ये पश्चिम क्षेत्र है, गोरख क्षेत्र, काशी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय बैठकों। और आमतौर पर विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव के बाद करता है। इस बार भी यही हुआ। विपक्ष अभी निकाय चुनाव की खुमारी से उभरा नहीं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सवाल उठता है कि चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति की विपक्ष के पास क्या कोई काट नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। 2022 के चुनाव में जीती गई सीटों पर पार्टी का फोकस ज्यादा रहेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि संपर्क में आने वाले परिवारों की पृष्ठभूमि राजनीतिक ना हो। संपर्क अभियान में व्यापारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षाविद, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारियों से ताल्लुक रखने वाले परिवारों को जोड़ा जाएगा। संपर्क के दौरान सभी पदाधिकारी और मंत्री डबल इंजन सरकार के फायदे बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल के कामों का लेखा जोखा भी पेश करेंगे। इस दौरान मौजूदा सांसदों के कामकाज का फीडबैक भी लिया जाएगा। निश्चित तौर से चुनाव तो लोकतंत्र में आते ही रहते हैं। जब एक चुनाव हो जाएगा, दूसरे चुनाव की तैयारी में लगना, ये हमारी पार्टी का लगातार से प्रयास रहा है। तो 2023 जीत चुके हैं, तो 2024 में
देश में फिर से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट गए। निश्चित तौर से 17 नगर निगम जीते हैं, 80 के 80 लोकसभा जीतने के लिए तैयारी में जुटे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा जीतेंगे। एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों का रोड मैप रेडी करके उस पर काम शुरू कर दिया है, तो साथ ही निकाय चुनाव में सामने आई खामियों को भी दुरुस्त करने पर पूरा फोकस है। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव और मायावती अभी सिर्फ ट्विटर पर सक्रिय हैं। दोनों दलों का कोई रोड मैप अब तक सामने नहीं उठता है। सवाल उठता है कि क्या ऐसी तैयारी के भरोसे विपक्षी नेता बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, और क्या संगठन और तैयारी दोनों के लिहाज से काफी आगे निकल चुकी बीजेपी को चुनौती देना क्या वाकई विपक्ष के लिए इतना ही आसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और पंचतत्व में विलीन हुए बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी। नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बढ़लगंज में सरयू नदी के किनारे मुक्ति पथ पर अंतिम संस्कार किया गया। कल देर शाम गोरखपुर के तिवारी हाता में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। यहाँ पंचतत्व में वो विलीन हुए। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। दिनेश शर्मा भी उनकी अंतिम विदाई में यहां पहुंचे और ऐसे कई समर्थक थे जिनकी आंखें नम थी। नम आंखों से उन्होंने अपने नेता को अंतिम विदाई दी। तो हरिशंकर तिवारी 1985 में जेल में रह के गोरखपुर की चिल्लू पार से उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। उनका लंबा सियासी सफर रहा, चाहे सपा की बात हो, बसपा की बात हो या बीजेपी की बात हो, हर सरकार में वो कैबिनेट में मंत्री रहे। तो गोरखपुर के चिल्लूपार में हरिशंकर तिवारी का जन्म हुआ था और कई बार कैबिनेट मंत्री वो रहे, सपा सरकार में भी, बसपा सरकार में भी, बीजेपी सरकार में भी। पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी, यानी उनका नाम उस फहरिस्त में सबसे ऊपर। 1985 में जेल में रहकर गोरखपुर की चिल्लूपार से चुनाव लड़ा और चुनाव उन्होंने जीता भी। हरिशंकर में जेल में रहते हुए चुनाव लड़के जीत दर्ज की थी और जेल से चुनाव जीतने वाले वो प्रदेश के पहले विधायक बने थे। है और पंडित जी का गरीबों के बीच में एक अपना आधार था। एक कद्दावर नेता रहे, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री, और लोगों में सहज उपलब्धि उनकी रहती थी, उपलब्ध रहते थे सहज भाव में, और हर किसी के बीच में वो बगैर जाति धर्म के वो अपना एक स्थान बना के रखे थे। और पूर्वांचल में तमाम जगहों पर उनका एक बहुत बड़ा जनाधार रहा है। एक जननेता के रूप में सभी के बीच में रहे हैं। आज चारों तरफ उनके अनुयायी बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कई बार कैबिनेट मंत्री रहे पंडित हरिशंकर तिवारी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि यह वही स्थान है जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग उनकी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं बढ़लगंज के मुक्ति पथ पर, और उनको अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि खास तौर से जिस तरह से लोगों का हुजूम गोरखपुर से उनके साथ बढ़लगंज मुक्ति पथ तक पहुंचा है, खास तौर से वह हुजूम आज यहाँ उपस्थित देखने को मिल रहा है। कितने लोगों के दिलों में राज करते थे पंडित हरिशंकर तिवारी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राजनीति के पंडित थे। चाहे किसी की सरकार हो, तूती हरिशंकर तिवारी की ही बोलती थी, और आज वह पंचतत्व में विलीन हो गए। खासतौर से आपको बता दें कि जब चिता सजाई गई है तो पूरे परिवार के लोग परिक्रमा करते नजर आए हैं, और लास्ट में उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर
तिवारी द्वारा मुखाग्नि दी गई है। हरेंद्र दुबे, न्यूज ऑन इंडिया, गोरखपुर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ग्रेटर नोएडा में पकड़ी गई 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स और डीसीपी, स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाने की टीम ने ये रेड की। क्राइम ब्रांच ने 9 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। सूरजपुर के मकान में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी और ग्रेटर नोएडा से विदेशों में भी सप्लाई होती थी ये ड्रग्स। पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप लगी है। और नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफ्रीकी मूल से आरोपी पढ़ाई के उद्देश्य से यहां पर रह रहे थे। नार्को टेरर फंडिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, ये पुलिस कमिश्नर ने कहा। प्रदेश में पहली बार एक बड़ी खेप पकड़ी गई है, ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। हमारे साथ है पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। मैम, किस तरीके से ये खुलासा किया गया है? देखिए, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा ड्रग रैकेट पर लंबे अवधि से काम किया जा रहा था और उनकी ही मुखबिर की सूचना पर आज ट्रैप लगा के एक व्यक्ति को कुछ ड्रग के साथ रिकवर किया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने और उसकी निशानदेही पर इस लैब को ट्रेस किया गया है, इसको रिकवर किया गया है। हम ये कब से चल रही थी इस तरीके से और किस तरीके से पुलिस ने इस पर खुलासा किया? देखिए, इन विदेशी अफ्रीकी मूल के नागरिकों के द्वारा 3 मंजिला मकान को किराए पर लेके कमर्शियल मात्रा में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का रैकेट चलाया जा रहा था। 46 केजी वाइट प्योरेस्ट फॉर्म में मेथ की रिकवरी की गई है। इसके अलावा अर्धनिर्मित ब्राउन मेथ की भी रिकवरी हुई है। गैलन्स में सोल्यूशन की रिकवरी हुई है और उसके अतिरिक्त रॉ केमिकल्स की भी रिकवरी की गई है। जो अप्लायंसेज हैं जिनकी रिकवरी से साबित होता है कि इसकी कमर्शियल मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग अनवरत रूप से काफ़ी लंबे समय से जारी थी। मार्केट कीमत क्या माने और कहाँ ये इसको सप्लाई कर रहे थे? तैयार मेथ की जो कीमत बाजार मूल्य में 200 करोड़ की आंकी गई है। देखा जाए कहाँ सप्लाई कर रहे थे इसको? अब तक के इंट्रोगेशन से नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ में इनकी सप्लाई का रैकेट सामने आया है और देश के बाहर भी भेजा जाना पाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सीपी लक्ष्मी सिंह, जिनका साफ कहना है एक बड़ा नेक्सस जो एक ड्रग्स जो फैक्ट्री चल रही थी और कहीं ना कहीं नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की जो क्राइम ब्रांच टीम है, बीटा 2 की टीम है और जो एसओजी की जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं सूचना के आधार पर इस पूरी खेप को पकड़ा है। हालांकि जो मार्केट कीमत बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं 200 करोड़ रुपये बताई जा रही है। वीडियो अनीस के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा में फिर एक बार चला प्राधिकरण का बुलडोजर। क्राउन प्लाजा होटल के सामने बनाई गई थी अवैध दुकानें, कब्जा कर बिना एनओसी के निर्माण कार्य किया गया था। प्राधिकरण की चेतावनी के बाद भी नहीं माने माफिया और कुछ समय पहले सील की गई थी दुकानें आज जमींदोज की गई हैं। खबर अमरोहा से है, जहां किसान को वकील ने जमकर पीटा, लात घूंसों से पिटाई की गई, किसान घायल हुआ। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। किसान को पीटा गया। अमरोहा में वकील की गुंडागर्दी सामने आई। देखिए किस कदर जमीन पे गिरा के लात घूंसों से पिटाई की जा रही। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है।
वीडियो बना दी, बंद कर लो, वीडियो बंद कर लो। चाहिए उन्हें भी चाहिए, वीडियो बना चाहिए, बना करिए। मार रहा वकील मार रहा मार रहा, सही वीडियो बना दी। खबर गाजियाबाद से है, जहां नहीं थम रहा रील बनाने का सिलसिला। भारत सरकार लिखी कार में बैठा युवक बना रहा रील और कार से उतर के युवक रील बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कई बार इस तरह के युवा जान जोखिम में डालकर भी रील बनाते हुए दिखाई देते हैं। कहीं पे स्टंटबाजी करते हुए, कहीं पे कार की बोनट पे बैठ के, कहीं छत पे बैठ के, कहीं शीशा खोल के उसकी उस तरफ लटक के इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए गाड़ी पे सामने लिखा भारत सरकार और ये युवक चलती कार से उतरता है, फिर उसका शीशा दरवाज़ा खोल के उतरता है, उससे गाड़ी कुछ देर तक आगे तक चलती है और ये भी कार के साथ साथ चलता है। ये महज सोशल मीडिया पे लाइक्स और कमेंट पाने के लिए कई बार अपनी और दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और मेरठ में नहीं थम रहा गुंडों का आतंक। भगत सिंह मार्केट में एक बार फिर बदसलूकी की गई। मुस्लिम युवतियों की हिंदू युवक से दोस्ती पर ऐतराज जताया गया। अराजक तत्वों ने सरे बाजार युवतियों से बदसलूकी की। पहले भी युवतियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आया था और हिंदू युवक से मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ था। थाना कोतवाली पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। तो अराजक तत्वों ने सरे बाजार युवतियों के साथ बदसलूकी की। ये लड़कियां एक युवक के साथ जा रही थी और इन्हें रोका गया, इनके साथ बदसलूकी की गई। इससे पहले भी कई वीडियो इन दिनों सामने आए हैं जहां एक युवती के साथ पहले भी बदसलूकी की गई थी। अरे साथ लाओ तुम, इसके साथ नहीं हो तुम, तीनों तुम साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है तुम, साथ नहीं है, बताओ पहले। तीनों साथ नहीं है, बताओ क्या नाम क्या है बताओ तुम। अरे नाम क्या है, नाम बताओ। ये तीनों साथ है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम घूम रही हो हिंदुओं के साथ, तुम्हारा कोई कहना सुनने वाला नहीं है। ये तीनों साथ है। अरे लड़का पकड़ा, लड़का को। नाम क्या है? इन दिनों सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहे हैं। यहाँ युवतियों को ट्रोल किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। कारण सिर्फ इतना था कि वो हिंदू लड़के के साथ थी और उसको लेकर ही यहाँ पे काफी विवाद भी हुआ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।